हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को जो क्वेश्चन आईआईटी 2009 के अंदर पेपर 2 में पूछा गया था। इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों अपने को एक क्यूबिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और इस क्यूबिक एक्सप्रेशन के अंदर इस क्यूबिक एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है। ऑन दी सेट अपने को एक सेट दे रखा है और उस सेट के अंदर एक इनिक्वालिटी दी हुई है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 20 इज लेस देन और इक्वल टू 9x। तो वैसे तो बच्चों क्यूबिक इक्वेशन की मैक्सिमम वैल्यू अपने को पता है कि प्लस इनफाइनाइट की तरफ वेरी करती है, बट क्योंकि जब हम एक कोई पर्टिकुलर इंटरवल दिया हुआ हो तो वहां पर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास फाइनाइट हो सकती है। तो आइए देखते हैं कि अपने को, क्योंकि अपने को इस सेट के अकॉर्डिंग मतलब इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आइए देखते हैं कि सेट को सेटिस्फाई करने वाले जो एक्स की वैल्यूज होगी वो क्या क्या आएगी। तो इस इनिक्वलिटी को अपन सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर है हमारे सामने एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 विल बी लेस देन और इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को बच्चों अपन फैक्टराइज कर सकते हैं इजीली। 4 और 5 दो फैक्टर्स होंगे, तो इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं। माइनस का 4x माइनस का 5x प्लस 20 इज लेस देन और इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन आएगा बच्चों हमारे पास में x और इन दोनों टर्म में से कॉमन आ जाएगा बच्चों माइनस का 5। तो आइए देखते हैं कितना आएगा। यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा x इंटू एक्स माइनस फोर और यहाँ पर आएगा बच्चों माइनस का 5। कॉमन लेंगे तो x माइनस फोर विल बी लेस देन और इक्वल टू 0। तो फाइनली बच्चों अपने को देखने को मिलेगा x माइनस फोर इंटू एक्स माइनस फाइव विल बी लेस देन और इक्वल टू 0। तो इस इनिक्वलिटी का अगर सॉल्यूशन देखें बच्चों तो अपने को एक इंटरवल देखने को मिलेगा। यहाँ पर 4 और 5 आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो नेगेटिव पार्ट आएगा बच्चों अपने पास इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, और ये दोनों पॉइंट्स भी हमारे पास में इंक्लूडेड होंगे। तो यहाँ से अपने को, क्योंकि लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव पार्ट कहाँ पे होगा, तो अपने को x का एक पर्टिकुलर इंटरवल मिल जाएगा, x बिलोंग टू 4 टू 5। अब x की अगर यही पर्टिकुलर वैल्यूज है तो इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा बच्चों, ये अपने को कैलकुलेट करना है। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं इस क्यूबिक इक्वेशन को कि हमने क्यूबिक इक्वेशन के प्रोसीजर के अंदर इसके ग्राफ के बारे में पढ़ा था। तो आइए इसके ग्राफ को थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं क्या आने वाला है, देखते हैं। जब भी क्यूबिक के ग्राफ का एनालिसिस करना हो तो क्यूबिक इक्वेशन का आप डिफरेंशिएशन कीजिए, एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन करना होगा हमें यहाँ पर। तो ये आएगा 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर, साथ में है बच्चों प्लस का 36x और साथ में है बच्चों माइनस का 48। यहाँ पर बच्चों अगर अपन देखें इसका डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू देखने को मिलेगी अपने को 6x माइनस 30, 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36। बच्चों यहाँ से 6 कॉमन आ जाएगा और फिर से हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने को मिलेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। जैसे बच्चों अभी हमने ऊपर वाली इक्वेशन को फैक्टराइज किया था, सेम तरीके से हम इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करके जब फैक्टराइज करेंगे तो अपने को ये इक्वेशन देखने को मिलेगी, एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री। आप इसको सेम प्रोसीजर से फैक्टराइज कर लीजिए। अब बच्चों ये वो पॉइंट होते हैं जहाँ पर एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो होती है ना, वो पॉइंट होते हैं जहाँ पर आपका ग्राफ कन्वर्ट लेता है, ठीक है ना। इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में बदलता है। तो एफ डैश एक्स जीरो होगा बच्चों हमारे दो पॉइंट पर, एक पॉइंट होगा एक्स इक्वल टू टू और एक पॉइंट होगा एक्स इक्वल टू थ्री। और जब बच्चों दो पॉइंट आएंगे तो ग्राफ हमारा कन्वर्ट होगा इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में। अच्छा, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है बच्चों, तो हमें पता है कि जब एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है और ग्राफ अगर टर्न लेगा तो पहले ग्राफ आपका नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, इस तरीके से बढ़ता है, फिर इसके बाद में डिक्रीज होता है और उसके बाद में फिर से वापस बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ऐसा ग्राफ बनेगा जब आपके पास में एफ डैश एक्स के दो डिफरेंट रूट्स आएंगे और साथ में ए की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ नीचे से स्टार्ट होगा, अगर बच्चों ए की वैल्यू पॉजिटिव होती नेगेटिव होती तो ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होता और नीचे की तरफ आता और फिर वो कन्वर्ट लेके आगे की तरफ बढ़ता। हमें ये भी पता है कि बच्चों जहाँ पर एफ डैश एक्स जीरो होते हैं वो पॉइंट होते हैं जहाँ पर ये ग्राफ टर्न लेता है। तो क्योंकि हमारे पास में दो वैल्यूज आ रही है 2 एंड 3, तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 2 होगा और इस वाले पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 3 होगा।
वाई कोऑर्डिनेट भी होगा, उसकी जरूरत नहीं है बच्चों अपने को। यहाँ पर जो भी वाई कोऑर्डिनेट आएगा इसको y1 मान लेते हैं, इसको y2 मान लेते हैं। अब क्योंकि बच्चों हमें क्वेश्चन के अंदर ये भी दिया हुआ था कि हमें एक पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर चेक करना है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, और वो पर्टिकुलर इंटरवल था बच्चों हमारे पास x बिलोंग टू 4 टू 5। तो अपन देख सकते हैं कि x की वैल्यू 4 एंड 5 जो होगी दोनों वो इस पॉइंट से राइट हैंड साइड में होगी, 3 से 4 एंड 5 राइट हैंड साइड में होते हैं। तो अपन जब इस पर आगे चलेंगे तो यहाँ पर कहीं पर बच्चों हमारे पास में x इक्वल टू 4 आएगा। वो नीचे ऊपर कहीं पर भी आ सकता है इस पॉइंट से, अपने को एग्जैक्टली पता करने की जरूरत नहीं, बट यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 4 आएगा, जहाँ पर y1 मिलेगा अपने को, y1 y2 आ गया तो y3 ले लेते हैं इस वैल्यू को। और इसमें आगे चल के बच्चों जैसे क्योंकि 4 के फिर राइट हैंड साइड में होगा x, तो 5 वाला जो पॉइंट होगा वो और थोड़ा ऊपर होगा यहाँ पर, तो x की वैल्यू 5 यहाँ पर होगी कहीं पर, और ये पॉइंट होगा हमारे पास y4। 5 वाला पॉइंट ऊपर ही क्यों होगा, क्योंकि बच्चों हमें पता है कि x में जब हम इस साइड में चलते हैं तो वैल्यू इंक्रीज होती है, तो पहले 4 आएगा ग्राफ पे, फिर आगे चलेंगे तो 5 आएगा, उसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट अपने को देखने को मिलेगा। तो 4 और 5 के बीच में बच्चों जो हमारा ग्राफ बनेगा क्यूबिक का वो ये वाला होगा, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। और इस ग्राफ को देख के अपन बता सकते हैं कि जो ग्रीन कलर में हमने इसको कलर किया है उसमें मैक्सिमम वैल्यू ग्राफ के अंदर y की कहाँ पर होगी, इस वाले पॉइंट पर, जहाँ पर x की वैल्यू 5 थी। इसका मतलब अपने को ये पता चल गया बच्चों कि इस फंक्शन की x इक्वल टू 5 पर जो होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू आएगी। और x इक्वल टू 5 पर अगर मैक्सिमम वैल्यू आएगी ये पता चल गया, तो अब अपन फंक्शन के अंदर ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। जब आप एफ ऑफ 5 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बच्चों इक्वेशन में पुट करके, तो हमारे पास में इक्वेशन थी बच्चों 2x क्यूब, x के अंदर 5 पुट करेंगे 5 की पावर 3, फिर आएगा बच्चों आपके पास माइनस का 15x स्क्वायर, 15 इंटू 5 की पावर 2, फिर है बच्चों आपके पास 36 इंटू एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 36 इंटू 5, एंड लास्ट टर्म है बच्चों हमारे पास माइनस का 48। इसे कैलकुलेशन कर लीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे आइए देखते हैं। ये टर्म होगी बच्चों 2 इंटू 5 को 3 से 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 क्यूब होता है बच्चों 125। अब 15 में से एक 5 को 5 स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 5 क्यूब बन जाएगा, और पीछे 3 बचेगा बच्चों, तो इसको लिख सकते हैं अपन 3 इंटू 125। इन दोनों टर्म में से बच्चों 36 और 48 दोनों में से 12 कॉमन आ जाएगा। अगर 12 को कॉमन लेंगे बच्चों अपन तो यहाँ पर 3 बचेगा 36 में, तो 3 इंटू 5 हो जाएगा बच्चों हमारे पास 15, और 48 में से अगर 12 कॉमन लेंगे तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा हमारे सामने 4। इस तरीके से सिस्टमेटिकली आप कैलकुलेशन को कीजिए ताकि इजीली आप कर पाएँ। इन दोनों में से बच्चों 125 कॉमन आ जाएगा पहली दो टर्म में से, तो 125 को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2 माइनस 3, और यहाँ से आ जाएगा बच्चों 12, और 15 माइनस 4 होता है 11। 2 माइनस 3 माइनस 1 होता है, तो ये नंबर हो जाएगा बच्चों -1 इंटू 125 माइनस 125, और प्लस 12 इंटू 11, 12 बन गया 12, 12 प्लस 1 13, ये आ जाएगा 132। 132 में से 125 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच्चों आएगा 7, और यही होगा बच्चों हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसका सही आंसर होगा हमारे 7। तो ये था बच्चों हमारा क्यूबिक इक्वेशन और इनइक्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन जो आईआईटी 2009 ने पूछा था। अगेन देखिए बच्चों आपके कॉन्सेप्ट किस तरीके से तैयार है उसके अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चन लगेगा। अगर आपको इनइक्वालिटी और क्यूबिक इक्वेशन के ग्राफ के बारे में अगर आपको अंदाजा है कि ग्राफ कैसे बनते हैं, किस तरीके से वेरी करती है एक्स की वैल्यूज वाई की वैल्यूज, तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। अगर आपको ग्राफ के बारे में नहीं पता तो फिर यहाँ पर आपके लिए मुश्किल होगा कैलकुलेट करना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप एग्जाम में करें जब भी आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।